स्वागत है आपके हमारा YouTube चैनल सुमित टेक क्लासेज में। तो आज का वीडियो हम आपको लेकर के आए हैं टूल्स ऑफ फॉर इलेक्ट्रिशियन का पार्ट 4, जिसमें हम आपको फिर से जो कुछ बचा टूल्स था उसके बारे में जानकारी देंगे। पार्ट 1, 2, 3 तक हमने बहुत सारे टूल्स 16 प्रकार के टूल्स के बारे में जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि आप इस जानकारी को जानकर करके बहुत सीखे भी होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं 17 नंबर टूल्स के बारे में, जिसका नाम है टैनन सॉ। एक बात बता दें, इसमें जितना भी आज टूल्स का अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो सब सॉ है। तो टैनन सॉ की बात करते हैं। तो टैनन सॉ जो है वो आपका 30 से 40 सेंटीमीटर लंबा ब्लेड वाला प्रयोग में लाया जाता है और इसके भाग जो है आपके वो ब्लेड फिगर में देख रहे होंगे, बैक एज तथा हैंडल होता है। इसका उपयोग जो है वो लकड़ी या प्लास्टिक या फिर कोई भी आपका पतला सा ऑब्जेक्ट या सनमाइका ले लीजिए, तो ये सब ऑब्जेक्ट को काटने में किया जाता है। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, प्लास्टिक या फिर आपका सनमाइका हो या फिर आपका लकड़ी का हो या माइका सीट हो, तो उसको काटने में आपका टैनन सॉ का उपयोग किया जाता है। और ये आपका फिगर में देख रहे होंगे और शायद आप लोग कहीं देखे भी होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं वो आपका हैक्सॉ। ये भी आप अभी अपना फिगर पे देख रहे होंगे। हैक्सॉ क्या है? हैक्सॉ में सबसे इसके मुख्य भाग होते हैं इसका फ्रेम और इसका ब्लेड। जी हाँ, इसका ब्लेड अलग होता है, फ्रेम अलग होता है। अब जान लेते हैं तो क्या होता है। एक बार जान लीजिए, इसका जो पूरा फ्रेम होता है वो लोहा से बना होता है और इसका जो ब्लेड होता है उसका उपयोग किया जाता है खासकर 30 सेंटीमीटर लंबाई वाला। यहाँ इलेक्ट्रिशियन के लिए, फॉर इलेक्ट्रिशियन 30 सेंटीमीटर लंबाई वाला ब्लेड उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग जो है आपका, आप देखते होंगे कि आसपास कहीं अगर हैक्सॉ से काट रहा है तो वो क्या काटता है? धातु, मेटल को काटना या मेटल का जो वायर है उसको काटना। आप कहीं देख रहे होंगे नट बोल्ट है उसको भी काटता है। तो हैक्सॉ का उपयोग आपको करना है मेटल के सामान को काटने के लिए। जी हाँ, इसमें एक चीज़ का बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें एक विंग नट होता है, आप देख रहे होंगे। आइए पहले हम पार्ट्स के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। इसमें आप फ्रेम अभी जस्ट बताएं, फ्रेम होता है, आप देख रहे होंगे। ब्लेड होता है, विंग नट होता है, इसी से ब्लेड को उसमें फंसा करके टाइट कर दिया जाता है फ्रेम में। एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है, आप देख रहे हैं। पिन होता है और हैंडल होता है। इतने सब इसके पार्ट्स होते हैं। जब इसको काटा जाता है तो थोड़ा सा सावधानी बरता जाता है कि अगर ज़्यादा विंग नट टाइट कर देते हैं तो ब्लेड टूट जाता है। अगर एक चीज़ और है कि अगर हम इसे सीधा नहीं चलाते हैं, अगर टेढ़ा चला देते हैं या थोड़ा भी प्रेशर करके चलाते हैं तो इसका ब्लेड टूट जाता है। ब्लेड टूटने से या आपको लग भी सकता है, आपके हाथ आपको कट भी लगा सकता है ये शरीर पर। थोड़ा इसे सावधानी से उपयोग करना चाहिए। अगला है वो है आपका वुड सॉ। वुड सॉ सिर्फ और सिर्फ लकड़ी को काटने में किया जाता है। जी हाँ, यह 30, 35, 40 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन आपका इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको टोटली आपका 30 सेंटीमीटर वाला वुड सॉ प्रयोग में लाया जाता है। जी हाँ, ऐसे आपका बहुत कुछ तो अगर काटना होता है इलेक्ट्रिशियन को तो हैक्सॉ और टैनन सॉ वगैरह का प्रयोग नहीं करता है, वो वुड सॉ ही का ही प्रयोग करता है और हैंड टूल्स अपने पास ही रखता है। कभी अगर ऐसा जरूरत होता है तब वो हैक्सॉ का उपयोग करता है अगर मेटल को काटना रहता है। अगर कोई भी अगर वुड का ऑब्जेक्ट है तो उसको काटने के लिए आपका वुड सॉ का प्रयोग किया जाता है। आगे आइए वो है आपका की होल सॉ। ये आपके फिगर में दिख रहा होगा की होल सॉ कितना छोटा, ये सब बड़ा था ना। तो की होल सॉ जो है वो एक छोटा सा लगभग 3-4 सेंटीमीटर चौड़ा और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा वाला
एक छोटा सा सॉ होता है जिसका उपयोग हम लोग छोटे छोटे जगहों में जहाँ पे टैनन सॉ या वुड सॉ ना जा सके वहाँ पे की होल सॉकर को आप एंटर कर करके आप काट सकते हैं, लेकिन मेटल नहीं काट सकते। ओनली ऑन सनमाइका या फिर लकड़ी का या प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट को ही की होल सॉ से आप काट सकते हैं। तो आपने देखा ये जितना भी 4 प्रकार का सॉ है, ये सब क्या है? ये सब एक बस कटिंग टूल है। कोई मेटल काट रहा है तो कोई प्लास्टिक, कोई वुड, कोई सनमाइका। तो ये सब सॉ इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें खासकर के आपका वुड सॉ और की होल सॉ बहुत ही उपयोगी होता है। तो चलिए बात करते हैं अगले टूल्स 21 नंबर, जिसका नाम है स्पैनर सेट। स्पैनर सेट आपने कभी जरूर देखा होगा। स्पैनर सेट जो होता है वो अलग अलग टाइप में आपको मिलता है, और साथ में जो आपका स्पैनर सेट है वो लीवर के सिद्धांत पे काम करता है। जी हाँ, लीवर के सिद्धांत पे। याद रखने का चीज़ है कि स्पैनर सेट लीवर के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह वेनेडियम स्टील और कार्बन स्टील से बनाया जाता है। कहीं कहीं इसका उपयोग वेनेडियम स्टील से बनाया जाता है, कहीं कहीं यह कार्बन स्टील से बनाया जाता है। स्पैनर सेट है उसका आप लोग उपयोग करते हैं कोई भी नट बोल्ट है उसको खोलने और कसने में। अब ये नहीं है कि सिर्फ एक स्पैनर है तो उसी से सारा नट खुल जाएगा या फिर वो टाइट हो जाएगा। जी नहीं, अलग अलग नट के लिए अलग अलग स्पैनर सेट आता है। अगर इसका साइज की बात करें तो इसका साइज इसके जबड़ों के आकार से लिया आता है। आप देख रहे होंगे पिक्चर में इसका जो जबड़ा है तो उसी के आकार से इसका साइज भी आपका लिया जाता है। अगला है वो है फॉर इलेक्ट्रिशियन। तो फॉर इलेक्ट्रिशियन हम लोग आपका 3 mm से 25 mm के जबड़े का डबल एंडेड स्पैनर उपयोग में लाया जाता है। इलेक्ट्रिशियन जो है वो 3 mm से आपका 25 mm तक का डबल एंडेड स्पैनर उपयोग करते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह आपका सेट। और इसके अगर टाइप्स देख लिया जाए तो इसके टाइप्स में आपका पहला है सिंगल एंडेड स्पैनर। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इसमें एक ही तरफ का एंडेड दिया हुआ है। दूसरा है डबल एंडेड स्पैनर, इसमें आप देख रहे होंगे दोनों तरफ है। तीसरा देख रहे होंगे वो आपका है रिंग स्पैनर, इसमें रिंग टाइप का बना हुआ है। चौथा है वो है कॉम्बिनेशन स्पैनर, इसमें रिंग और आपका जो एंडेड दोनों इसमें आपका मिल रहा होगा। पांचवा है एडजस्टेबल स्पैनर, इसमें एडजस्ट कर दिया जाता है, एडजस्ट करके इस स्पैनर को बनाया गया। अगला है सॉकेट स्पैनर जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे। फिर है आपका बॉक्स स्पैनर। फिर है आपका एलन की स्पैनर। जी इतना सारा टाइप्स है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिशियन आपका डबल एंडेड स्पैनर का उपयोग करते हैं। तो आपने देखा कि स्पैनर जो है वो नट बोल्ट को खोलने और कसने में क्या आता है आसानी से। ये नहीं अगर मान लीजिए आप प्लायर से कोई नट बोल्ट को खोलते हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपका जो स्पैनर है वो इसी के लिए ही बनाया गया, नट बोल्ट को खोलने और कसने के लिए बनाया गया। कभी कभी अगर बड़ा बड़ा नट बोल्ट होता है तो उसके लिए बड़े बड़े स्पैनर जबड़े के मिलते हैं, जो जहाँ बड़े बड़े नट बोल्ट को खोलने और कसने का काम। तो चलिए बात करते हैं अगले टूल्स के बारे में, जिसका नाम है एडजस्टेबल रिंच। यह रिंच जो है आपको एडजस्ट करके बनाया जाता है। जितना भी प्रकार का नट बोल्ट हो, चाहे वो जितने भी साइज के हो, आप इस रिंच के सहायता से किसी भी प्रकार या किसी भी अलग अलग साइज के नट बोल्ट को खोल सकते हैं। यह कास्ट स्टील से बनाया जाता है, और यह अलग अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप नट बोल्ट खोलने गए हो और उसके सही साइज का स्पैनर नहीं मिला हो, तो उस जगह आपको एडजस्टेबल रिंच रखना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन लोग रखता है ताकि वो अपने साइज को एडजस्ट करके नट को खोल सके। अगर स्पैनर सही साइज का नहीं मिले तो आप एडजस्टेबल रिंच की सहायता से उसको खोल सकते हैं। एक चीज़ जान लीजिए इसमें कि इसका जो वर्किंग है, इसमें एक फिक्स्ड जॉ होता है,
आप देख रहे होंगे फिगर में, एक फिक्स्ड जो है और एक मूवेबल जो है। इसमें एक नट लगा होता है जिसे घुमाने से इसका मूवेबल जो वो खुलता है और बंद होता है, जिसके कारण आपका खुलने और बंद होने से नट को पकड़ लेता है, और जैसे ही नट का ग्रिप पकड़ा जाता है तो आप उसको खोल सकते हैं या टाइट कर सकते हैं। फॉर इलेक्ट्रिशियन 20 सेंटीमीटर लंबा एडजस्टेबल रिंच पर प्रयोग में लाया जाता है। एक बात का याद रखिएगा कि एडजस्टेबल रिंच को एडजस्टेबल स्पैनर भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्पैनर की तरह भी काम करता है, तो इसे एडजस्टेबल स्पैनर भी कहा जाता है। अगला बात करते हैं वो है पाइप रिंच। यह बिल्कुल एडजस्टेबल रिंच की तरह ही होता है, बस इसका फिगर आप देख रहे होंगे अलग होगा। यह भी कास्ट स्टील का बना होता है, इसमें भी 2 मूवेबल जो होते हैं, लेकिन इसका जो उपयोग होता है वो आपका पाइप्स या जीआई पाइप हो या पाइप्स का फिटिंग हो या कहीं सॉकेट हो तो उसे खोलने और कसने में क्या होता है, नट बोल्ट को नहीं, पाइप्स में जो बंधे होते हैं या कहीं जुड़े होते हैं तो उसे खोलने के लिए पाइप रिंच का प्रयोग किया जाता है, पाइपों को। अगला बात करते हैं, नहीं एक सेकेंड, इसमें जो आपका इलेक्ट्रिशियन के लिए फॉर इलेक्ट्रिशियन 25 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर जबड़ा वाला पाइप रिंच उपयोग में लाया जाता है। याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर जबड़ा वाला पाइप रिंच उपयोग में लाया जाता है। अगला है वो है आपका पाइप कटर। नाम से समझ रहे होगा कि पाइप को काटने वाला। तो पाइप कटर जो है, इसका बनावट, इसमें 3 आपके ब्लेड होते हैं, जिसमें एक ब्लेड फिक्स्ड होता है और 2, इसमें एक ब्लेड आपका फिक्स हुआ और 2 होता है ब्लेड वो मूवेबल होता है। होता ये है कि जब अगर आपको पाइप को काटना हो, जीआई पाइप को, तो आप इसके जॉ में फंसा दीजिए और फंसा करके नट को घुमाइए। इससे क्या होगा कि आपका, और नट को घुमाते ही उस चीज़ को आपको रिंच को घुमाना है। इससे क्या होगा कि इसके जो ब्लेड हैं उसके पाइप को घुमा घुमा कर काट देते हैं, जिससे जीआई पाइप कट जाता है। अगर इसका उपयोग आपका कंड्यूट या जीआई पाइप को काटने में किया जाता है। तो और एक चीज़ और जान लीजिए, यह 30 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक बनाया जाता है, और अगर ज़्यादा मोटा पाइप है तो उसके लिए अलग भी आता है पाइप कटर। तो आप आज के वीडियो में जितना देखें वो आपका देखें 100 के बारे में, रिंच के बारे में, आपका स्पैनर सेट के बारे में। तो ये सब जितना था सब इसको मैं आज आपको बताया। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी जो स्टूडेंट है जिसे दिक्कत आ रहा है कहीं कहीं, जो घर बैठे हो इस लॉकडाउन के अवस्था में, स्थिति में, तो पढ़ सके आसानी से, और जितना जल्दी हो 1000 सब्सक्राइबर हो कि लाइव पढ़ा सकूं, तो जितना हो शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इतना के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।